बताइए जल्दी से, यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं। ये वाला यस सर। एंजाइम हो गया, ये एंजाइम हो गया। अब कौन सा एंजाइम बचा है? दैट इज अ ट्रिप्सिन। यस। तो ये बताइए, जिस एंजाइम के लास्ट में इन लगा होता है, तो जिस एंजाइम के लास्ट में क्या लगा हुआ है? इन। इस एंजाइम के लास्ट प्रोटीन। में इन लगा है, तो इसका मतलब ये किसको तोड़ेगा? प्रोटीन। तो ये तोड़ेगा प्रोटीन को। और प्रोटीन के ऊपर फिर कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन काम कर रहा है। और इसको किस में तोड़ेगा ट्रिप्सिन? तो दैट इज अ पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में। हाँ जी, पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में तोड़ देगा। क्या ये बात सही है या नहीं है? ये कौन सा यस सर। एंजाइम है? न्यूक्लियस। इसका नाम कुछ मिलता जुलता नहीं है न्यूक्लिक एसिड से? बताइए। यस सर। तो इसका मतलब ये किसको तोड़ेगा? तो ये बेसिकली न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा। और न्यूक्लिक एसिड का मतलब हुआ दैट इज आर डीएनए या फिर आरएनए। तो डीएनए और आरएनए के ऊपर कौन सा एंजाइम काम करेगा? न्यूक्लियस। दैट इज आर न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जब इसे ब्रेक करेगा तो ये तोड़ देगा न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। किस में तोड़ देगा इसको? न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। क्या यहाँ तक न्यूक्लियोटाइड। बातें समझ में आ गई आप लोगों को या यस नहीं आ सर। गई हैं? ये सारा काम अभी तक जितना हुआ है, ये सारा काम किस जगह पे हुआ है? ड्यूडेनम। दैट इज द ड्यूडनम में। सभी लोगों ने ये काम लिख लिया? सारी चीजें लिख ली? यस सर। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। यस। यस सर। ठीक है, इसके बाद कौन सा पार्ट आएगा? जेजनम। दैट इज अ चिजनम है। तो चिजनम की अगर बात करें तो चिजनम जो है, मैंने कहा कि इट इज अ हाईली coiled part, highly coiled part of small intestine। कौन सा पार्ट है ये? हाईली coiled part of small intestine। क्या ये बात सही है? लास्ट वाला पार्ट कौन सा था? दैट इज एन इलियम। तो इलियम में मैंने कहा कि एंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एंड पार्ट कौन सा है? दैट इज एन इलियम। स्टार बना के लिखा है मैंने कहा कि विलाई आर, विलाई क्या था जरा ये तो बताइए, विलाई क्या था? दीज आर फिंगर फिंगर लाइक। लाइक प्रोजेक्शंस। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है। प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट था बताइए? प्रेजेंट इन स्मॉल जिजनम इंटेस्टाइन। जेजनम एंड इलियम। एंड इलियम। ठीक है। वेयर द एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब भी नहीं बल्कि मैं ये कहूँ सॉल्युबल फूड। जानते हैं सॉल्युबल फूड किसको कहते थे? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। यानी सिंपल फॉर्म या soluble food absorbed in blood। ठीक है, एब्जॉर्ब इन ब्लड। कहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा? दैट इज विलाई से। तो यानी ये जो फूड है ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। किस पोर्शन से, किस जगह से? दैट इज अ विलाई से। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी। यस सर। ओके, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट कौन सा पार्ट आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन।
दैट इज अ लार्ज इंटेस्टाइन पर आ जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 1.5 मीटर की होगी। कितने मीटर की होगी? 1.5 मीटर लॉन्ग होगी। इसके कितने पार्ट्स थे? 3 3 सीकम कॉलन पार्ट्स। कौन कौन से? तो दैट इज पहला क्या था? सीकम। पहला कौन सा पार्ट था? सीकम। दूसरा था कॉलन, और तीसरा कौन सा था? रेक्टम, रेक्टम। चलिए, कोलन के कितने पार्ट्स थे? जल्दी बताएं। 4 तो दैट इज एन असेंडिंग कोलन। और क्या था? ट्रांसवर्स कोलन, दैट इज अ ट्रांसवर्स कोलन। डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन बेसिकली एस शेप का कोलन है। कौन सा कोलन है? एस शेप का कोलन है सिग्मोइड कोलन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन, पहले बात तो हम कर लेते हैं सीकम की। तो बेसिकली पाउच लाइक होता है ये। सीकम किसकी तरह है? पाउच लाइक। ठीक है, वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। तो सीकम में कौन रहता है? हाँ जी, सीकम में कौन रह रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं? क्लियर है ये बात? तो मैंने कहा कि इट हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसके अंदर क्या होता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको आप क्या कहते थे? बताइए जल्दी। लाइक नहीं भाई, सीकम वाले पोर्शन में अगर आपको याद हो, ऐसे करके एक पार्ट था या नहीं था? और जिसके अंदर ये वाला पार्ट था या नहीं था? तो दिस इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स। याद है? यस नहीं याद है? तो सीकम में याद है। प्रोजेक्शन है, फिंगर के जैसा जो प्रोजेक्शन है, उसको आपने क्या नाम दिया है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, या इसी का एक और नाम है, डेट इज अ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या नाम है? डेट इज अ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है कि अपेंडिक्स is vestigial part। अपेंडिक्स कैसा पार्ट है? हाँ जी, वेस्टिजियल पार्ट, वेस्टिजियल पार्ट। वेस्टिजियल पार्ट का मतलब क्या होता है भाई? फंक्शनलेस, दैट इज अ फंक्शनलेस। इसका मतलब इनका कोई काम नहीं होता। दैट इज अ फंक्शनलेस ऑर्गन है ये। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस ओके, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट, चलिए सीधा सीधा फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन है कि एब्जॉर्ब वाटर। क्या एब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब वाटर एंड विटामिन B12। किस किस को एब्जॉर्ब करेगा ये? लार्ज वाटर और विटामिन B12 को। वाटर होगा और विटामिन B12 होगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये बताइए कि रेक्टम का क्या काम था? जल्दी से बताइए। फीकल मैटर स्टोर करना, स्टोर फीकल मैटर। दैट इज अ, चलिए स्टोर फीकल मैटर, बस इतना ही बहुत है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए किस पर? एनस पर। तो एनस क्या है? एक तरीके की ओपनिंग है। यूज टू थ्रो। किसको थ्रो करेगा? यूज टू थ्रो
fecal matter outside the body. तो एनस क्या है? एक तरीके का ओपनिंग है जिसका क्या मकसद है? फीकल मैटर को बॉडी के आउटसाइड थ्रो करना. थ्रो करना. क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस. यहां तक सभी लोगों ने लिख लिया या नहीं? सब बस लास्ट का बचा है. लिखिए जल्दी से लास्ट वाला भी पोर्शन. हो गया? यस. चलिए तो अच्छी बात है. ये बताइए ये कौन सा पार्ट था? ये वाला ये कौन सा पार्ट था? ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन था या नहीं था? ये याद है? यहां पर मैं Yes, लाइन ऐड कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन release a juice known as succus entericus. Known as succus entericus, which contain many enzymes that complete the digestion. जो किसको कंप्लीट कर देगा? डाइजेशन को कंप्लीट कर देगा. क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को या नहीं आ रही हैं? बताइए जल्दी से. तो सक्कस एंटेरिकुलस में अलग एंजाइम्स होते हैं या जी अलग अलग duodenum एंजाइम्स वगैरह? होंगे. अलग एंजाइम्स होंगे. सक्कस एंटेरिकस जो रिलीज हुआ है, ये वाला समझ रहे हैं? ये जो रिलीज हुआ है ये मेनली इन वाले पार्ट से रिलीज हुआ है. समझ रहे हैं? इन पार्ट से रिलीज हुआ है. तो ये रहे पार्ट और ये रिलीज हुआ है. तो ये बताइए सक्कस एंटेरिकस किस पार्ट से रिलीज हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम. इलियम से. और इसके अंदर क्या है? बहुत सारे एंजाइम्स हैं. बहुत सारे एंजाइम्स हैं और ये एंजाइम किसको कंप्लीट कर देंगे? डाइजेशन को. डाइजेशन. क्या यहां तक बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई है? बताइए. यस. अगर समझ में आ गई है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं. ये कंप्लीट कर लिया? ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. ओके, सब लोगों ने लिख लिया है? यस सर. ओके, चलिए तो एक लाइन और मैं लिख रहा हूं स्टार बनाकर. दैट इज अ पेरिस्टालिसिस. तो मैंने कहा कि इट इज अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. बैक एंड फोर्थ movement which proceed the food in alimentary canal. तो पेरिस्टालिसिस एक तरीके का कौन सा मूवमेंट है? इस तरीके का बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है. आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूवमेंट है जिससे खाना जो है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है एलिमेंट्री कैनाल में. क्या ये बात समझ में आ रही है कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट किसको कहते हैं? यस. तो दिस इज द पेरिस्टालिसिस मूवमेंट. यहां तक कंप्लीट हुई बात या नहीं हुई?
यस सर। आगे बढ़ जाएं। यस। तो ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। लेकिन एक दो बातें और भी हैं, वो भी नोट कर लीजिए। मैंने स्टार बना के लिखा है। मैंने कहा पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि अपेंडिक्स is functional in herbivores, यानी अपेंडिक्स जो है वो फंक्शनल है किसके अंदर, हर्बीवोर्स में। तो ये है बेसिकली ग्रास ईटिंग एनिमल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? और हालांकि ग्रास भी कहना सही नहीं है बल्कि प्लांट्स कहें हम, तो दैट इज अ प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं। ठीक है, फंक्शनल है। सो दे डाइजेस्ट roughage while human do not digest roughage। तो ये बताइए कि क्या इस लाइन का क्या मतलब है, जल्दी से पढ़ के बताइए। हर्बीवोर्स में अपेंडिक्स फंक्शनल होता है और रफेज को डाइजेस्ट करता है। जी, ह्यूमंस जबकि में डाइजेस्ट नहीं होता ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं करते हैं किसको, रफेज को। रफेज को। क्लियर है? उसके बाद मैंने Yep. कहा कि herbivores have long alimentary canal। ठीक है, herbivore have long तो मैंने कहा herbivore have long alimentary canal while carnivores have short alimentary canal। क्या ये बात सही है या नहीं है, बताइए। सही। पुरानी एनसीईआरटी ये कहती थी कि विलाई आर प्रेजेंट इन बोथ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये ओल्ड एनसीईआरटी कहती थी, समझ रहे हैं? पेज नंबर है 100, इस पेज पे कहती थी पहले। ये सारी बातें आप लोगों ने लिख ली या नहीं? सर बस लास्ट। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। तो सर अब विलाई कहाँ प्रेजेंट? अब विलाई, अब एनसीईआरटी ने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है, तो कहती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है विलाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब विलाई है, ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है। वैसे होता क्या है? विलाई बताया नहीं था अभी आपको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं था। तो नहीं, दोनों में। दोनों में होगी तो दोनों जगह पे एब्जॉर्प्शन होगा, और एक जगह पर है तो एक जगह पर एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, याद है? सर लेकिन विलाई जो है मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये वाली बात सही है। ये वाली बात उतनी अच्छी नहीं है, समझ में बात आ रही है? तो ये सही बात है ये वाली। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? यस। चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसको कंप्लीट कर लिया।
तो ह्यूमन न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो बात करेंगे अगली, वो करेंगे हम, जरा इसको भी देख ही लीजिए। मैंने कहा कि फीकल मैटर के अंदर से स्मेल आती है नहीं आती है? हैव फाउल स्मेल, फीकल मैटर के अंदर से फाउल स्मेल इज ड्यू टू स्केटॉल। तो ये फाउल स्मेल की वजह क्या है, कौन सा कंपोनेंट है जो फाउल स्मेल दे रहा है? तो एक स्केटॉल है एंड फिनॉल्स हैं, कुछ स्केटॉल से और फिनॉल है, या फिनॉल भी छोड़िए, स्केटॉल ही बहुत है। ठीक है, ये इसकी वजह से फाउल स्मेलिंग आती है। ठीक है, और चलिए बस करिए, इतना ही बहुत है। तो ये बात समझ में आ गई। और कलर की बात कर लूं, तो कलर ऑफ फीकल मैटर, तो फीकल मैटर को जो कलर दे रहा है, कलर ऑफ फीकल मैटर इज डिसाइडेड बाय बाइल पिगमेंट। और बाइल पिगमेंट कौन कौन से हैं? तो डैट इज अ बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अच्छा एक बात बताइए, कभी आपने जॉन्डिस का नाम सुना है? जॉन्डिस Yes, का sir. नाम सुना है, नहीं सुना है? जॉन्डिस का, जॉन्डिस में क्या होता है? पेल येलो स्किन पेल येलोइश करके। कलर हो जाता है ना। तो वो पेल येलोइश कलर जो है, मैंने यहाँ लिख दिया कि इन जॉन्डिस the skin and eyes are pale yellowish due to deposition of bile pigment। तो बाइल पिगमेंट जब इकट्ठा हो जाते हैं तो स्किन और आइज कैसी हो जाती हैं? पेल येलोइश, या नहीं? समझ रहे हैं? और ये लिवर में इन्फेक्शन की वजह होती है। तो ये जो जॉन्डिस बीमारी है, ये लिवर का इन्फेक्शन है बेसिकली। समझ में बात आ रही है यहाँ तक कि लिवर के इन्फेक्शन की वजह से जॉन्डिस पैदा हो रहा है? क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर, सर बस एक सेकंड। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। यस सर। चलिए ठीक है, फिर मीटिंग ओवर कर रहा हूँ मैं। ओके, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू।